हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अनएक्सप्लेन। दोस्तों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी नए नए आयाम को छू रहा है। नए नए टेक्नोलॉजी पाई जा रही है और नए नए सपने को साकार किया जा रहा है। लेकिन कुछ किस्से कहानियाँ एंशियंट मैथोलॉजी में ऐसी हैं जो आज के साइंस और आज के टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो क्या उस समय का भी साइंस इतना आगे था और क्या ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय भी मौजूद थी? हमें पुराने ग्रंथों में, पुराने मैथोलॉजी में ऐसी कई कल्पनाएं मिलती हैं जो आज के टेक्नोलॉजी, आज के साइंस से बिल्कुल ही मेल खाती हैं। जैसे हेड ट्रांसप्लांट, यानी गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट होना, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रह्मास्त्र यानी कि न्यूक्लियर बम का होना, पुष्पक विमान यानी किसी उड़ने वाले ऑब्जेक्ट का होना। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी जिक्र उस दौर में हुआ था, जबकि ये सब कुछ भी मौजूद नहीं था। काफ़ी सारे फिजिक्स और साइंस के थ्योरी उस दौर में बताए गए हैं जो आज जाके सच साबित होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एंशियंट माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में बताऊंगा जो आज जाके सच साबित हो रही हैं। शायद उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद रही हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानता। तो उसी का पार्ट 1 मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहुचर्चित ऋषि जिनका नाम अगस्त्य मुनि था, उनके लिखे कुछ लेखों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें उन्होंने काफ़ी ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में जिक्र किया है जो आज जाके सफल हो रही हैं। इवन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका जिक्र एडिसन ने भी किया था कि उन्होंने अगस्त संहिता में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो ऐसी कई जानकारियां हैं अगस्त मुनि से रिलेटेड जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको बताऊंगा कि उस दौर में भी कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे था। क्या वो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था या कुछ और? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो प्राचीन दौर की कहानियाँ सुन के लगता है कि उस दौर में जो चमत्कार और मिस हुआ करते थे वो आज के दौर के साइंस और टेक्नोलॉजी से काफ़ी मेल खाते हैं। और कुछ कहानियाँ, कुछ टेक्नोलॉजी उस दौर में ऐसे डिस्कस की गई हैं जिनके बारे में हम अभी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ कि उन कहानियों में मौजूद टेक्नोलॉजी या साइंस सच में उस दौर में मौजूद थी या नहीं, ये मैं नहीं जानता और ना ही कोई और जानता है। लेकिन उस दौर में लिखी बातें गलत हैं, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर हम उन बातों को विस्तार पूर्वक पढ़ें तो हमें वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि प्राचीन सभ्यता जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल समेत सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी, वो काफ़ी विकसित थी। उसी दौर के एक ग्रंथ के बारे में जिसके रचयिता अगस्त्य मुनि थे, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। उस ग्रंथ में काफ़ी सारे ऐसे एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र आज के 6000 साल पहले हुआ था जो आज जाकर सही हूँ। इस ग्रंथ में पहली बार, यानी ये ग्रंथ ऐसा पहला ग्रंथ था जिसमें कृत्रिम रूप से विद्युत निर्माण यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड का पहली बार जिक्र मिला था। यानी पहली बार किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल बैटरी के निर्माण के तरीके को बताया गया था, जो कि एलेक्जेंड्रो वोल्टा के बैटरी निर्माण के 6000 साल पहले ही लिखा गया था। उसमें जो संस्कृत में लिखा गया था, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके यानी साइंटिफिक टर्म में आपको बतलाता हूँ कि वो कैसे उन्होंने, अगस्त्य मुनि ने, उस बैटरी को बनाया। उन्होंने बोला कि एक साफ मिट्टी का बर्तन है, उसमें ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट रख दें, फिर इसे कॉपर सल्फेट या मॉइस्चर युक्त चूरा से ढक दें। इसके बाद इस पर मर्क्यूरी सम्मिलित यानी मरकरी एमेल्गम जिंक सीट को इस मिट्टी के ऊपर रख दें और फिर इन सभी से मिलकर एक मित्र वरुण का निर्माण होगा। एक मित्र वरुण नाम की एनर्जी का निर्माण होगा। और अगस्त संहिता में ये भी लिखा है कि ये ऊर्जा पानी को 2 भाग में बांट सकती है, यानी प्राणवायु और उदान वायु। यानी प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन और उदान वायु मतलब हाइड्रोजन। और जिस मित्र वरुण ऊर्जा का जिक्र यहाँ किया गया है, इसे हम आज के टर्म में
इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मौजूद थी। अगस्त संहिता के कुछ श्लोक में तो उस ऊर्जा की मात्रा का भी उल्लेख है और इस बात का भी जिक्र है कि ऐसे अर्थपॉट यानी मिट्टी के बर्तन से पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन और उदान वायु जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं उसका निर्माण हो सकता है। और इस बात का भी जिक्र है कि अगर उदान वायु यानी हाइड्रोजन को एक एयर टाइट कपड़े से बांधा जाए तो उसे उड़ा भी जा सकता है, यानी वो एक एरोडायनामिक्स का भी काम कर सकता है, जिसे हम आज के दौर में हाइड्रोजन बैलून के रूप में जानते हैं। और इस बात का भी जिक्र है कि जल को कैसे दो तत्वों में विघटित किया जा सकता है, यानी दो तत्व मिलकर जल का निर्माण हुआ है। इसका आज के 6000 साल पहले ही अगस्त संहिता में जिक्र किया जा चुका है। डॉक्टर वरम कोकाटनूर जो कि एक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में जो कि डेट्रॉयट मिशिगन यूएसए में हो रही थी वहाँ पर एक पेपर पढ़ा जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैवेंडिश और प्रिस्टले से पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के बारे में एंशिएंट इंडिया में जानकारी मौजूद थी। डॉक्टर वरम कोकाटनूर काफ़ी बड़े रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अगस्त संहिता के बारे में काफ़ी अध्ययन किया और उनका ट्रांसलेशन किया, जिससे ये बात साफ हो गई कि भले उस दौर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आज के नाम से नहीं जाना जाता था और गैस को वायु कहा जाता था, लेकिन जिस भी वायु का जिक्र है उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी कैरेक्टरिस्टिक आज के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेल खाती है। और इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि अगस्त मुनि को पता था कि इन दोनों वायु के संगम से ही जल का निर्माण हुआ था, यानी वाटर H2O, और इसे एक ऊर्जा से पृथक किया जा सकता है जिसे उस दौर में मित्र वरुण ऊर्जा के नाम से जाना जाता था और आज हम उसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानते हैं। और जिसे बनाने का सेम तरीका उस ग्रंथ में दिया गया, यानी उस दौर में कैथोड, एनोड और डिफरेंट एलिमेंट को दूसरे नामों से भले ही जाना जाता था, लेकिन वो तरीका जिससे बैटरी का निर्माण होता है वो तरीका उस दौर में ही बताया जा चुका था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बैटरी के अलावा एक और चीज़ का जिक्र अगस्त संहिता में मिलता है जिसे हम हाइड्रोजन बैलून कहते हैं। हाइड्रोजन बैलून के निर्माण जिससे उड़ा जा सकता है उसका संपूर्ण जिक्र हमें अगस्त संहिता में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक रेशम के कपड़े को एक पेड़ के तने में भिगोया जाता है जिससे दूध की तरह एक तरल निकलता है, शायद उसे आज रबर कहा जाता है। फिर इसे सुखाया जाता है और फिर इसे एक और पेड़ के रस में भिगोया जाता है जिसमें से टैनिन निकलता है और फिर इसे सुखाया जाता है और फिर मोम जैसे किसी चीज़ से इसको लपेटा जाता है। फिर इसे चूने, चीनी और काफ़ी अलग तरह के मिश्रण से मिलाकर सुखाया जाता है और इस प्रकार इसमें हवा भरने से ये एक उड़ने वाली चीज़ के रूप में बदल जाता है और जिससे किसी भी चीज़ को उड़ाया जाता है। दोस्तों ये सबसे पहले किसी भी तरह के उड़ने वाली चीज़ का जिक्र है पुष्पक विमान के अलावा। लेकिन दोस्तों अगस्त संहिता में बस केवल इतना ही नहीं है, उसमें काफ़ी और चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि उस दौर में ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान कैसे आया था और कैसे उस दौर की साइंस इतनी विकसित थी और समय के साथ वो कहाँ लुप्त हो गई। दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि प्राचीन भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैलून के बारे में ऋषि अगस्त ने अपने पुस्तक अगस्त संहिता में काफ़ी पहले ही लिख दिया था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि अगस्त संहिता में मौजूद और भी क्या वैज्ञानिक रहस्य हैं और उनके बारे में जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।